हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी पावर के बारे में, जो कि लगातार ऊपर गया था और बाद में धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है। आपने देखा होगा फ्राइडे को भी 400 का लो लगाया, 415 तक गया था ऊपर, बट बाद में क्लोजिंग दिया 401 पे, मतलब करीब करीब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है इसके अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो एनएससी पर अराउंड 28 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और बीएससी पे अराउंड 7 लाख, सो ऑल टुगेदर 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि थोड़ा सा अभी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते जा रहा है अदानी पावर का। पहले 3-4 करोड़ होता था, बाद में एसएम स्टेज 4 में जाने के बाद धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है। बीच में 80-90 लाख तक जा रहा था, बाद में 50-60 लाख तक गया और 35 लाख का वॉल्यूम हो रहा है। मतलब धीरे धीरे लोग इसमें से एग्जिट हो रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से कॉशियस हो रहे हैं। फ्राइडे को भी करीब करीब 2% डाउन था अदानी पावर का शेयर। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने नोट किया होगा तो पिछले हफ्ते में 400 से 420 के रेंज में ही घूम रहा था ये शेयर। मतलब नीचे भी नहीं जा रहा है, तो बार बार 400 रुपीज़ के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके वहीं पे आगे रुक जा रहा है। ये पॉजिटिव बात है। इससे पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है। 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अदानी पावर को, वो मेंटेन कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि देखिए, और दूसरी बात, मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, फिर से नेगेटिव बातें शुरू हो गई है और एएसएम स्टेज 4 में होने के कारण लोग इसमें थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 2 दिन तक बेच नहीं पाते हैं। यह दिक्कत है अदानी पावर में अभी, और इसीलिए जो लोग ले रहे हैं उनको 2 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा। ये डर के मारे लोग ज़्यादा अभी मार्केट, जब भी देखिए मार्केट बुलिश होता है तो लोग रिस्क ले लेते हैं, पर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेरिश मोड में आ जाता है लोग कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है बेच नहीं पाएंगे। इसीलिए शायद उन्होंने अदानी पावर में थोड़ा सा लोग कॉशियस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से वो सपोर्ट 400 का तो ब्रेक नहीं कर रहा है। बट मार्केट अगर अगले हफ्ते में अगर फिर से वीक रहा तो हो सकता है इसका नेक्स्ट छोटा सा सपोर्ट है 390 का और बड़ा सपोर्ट है 380 रुपीज़ का, और उसके बाद में का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 360 का, जहां से इसने बाउंस बैक करके ऊपर जाना शुरू किया था। एंड फ्रेंड्स, कोई भी शेयर नॉन स्टॉप ऊपर भी जाता नहीं है और नॉन स्टॉप नीचे भी आता नहीं है। और जैसे कि ये पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाला शेयर है अदानी पावर का शेयर, तो इसमें काफ़ी चीज़ें भी रहती है। वर्ल्ड न्यूज़ क्या आती है पावर सेक्टर के बारे में, पावर की डिमांड कैसी रहेगी वॉर की सिचुएशन में, ये काफ़ी फैक्टर से भी पावर के जो शेयर्स है वो चलते या गिरते हैं। बट ओवरऑल एएसएम स्टेज 4 में होने के कारण इसमें दिक्कत है। तो अभी तक तो ये 500 रुपीज़ को भी क्रॉस कर चुका होता था। थोड़ी स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर हो गई है, बट डरने की बात नहीं है। जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी 360 के आसपास मिल जाते फिर से बाय करने की। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जिन लोगों ने कम रेट में लिया हुआ है अदानी पावर को, वो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग बार बार करते रहते हैं मार्केट के गिरावट को देखते हुए, डर के मारे। और इसीलिए जिन लोगों ने 360 या उससे कम रेट में लिया होगा उनके लिए तो 400 रुपीज़ का रेट भी प्रॉफिट में है, इसीलिए वो बेच के एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ऐसा चलता है, इसीलिए थोड़ा सा आप ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन लोगों ने कम रेट में लिया हुआ है 360 से नीचे, उनको घबराने की बात नहीं है। पर जिन्होंने थोड़ा हाई रेट में पकड़ लिया होगा ये सोचकर कि अभी रॉकेट बन जाएगा, वो लोगों का थोड़ा सा लॉस में आ गया होगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मार्केट जब भी पॉजिटिव होगा फिर से स्ट्रांगली, तो फिर से ये अपर मुख दिखा सकता है। तो अभी कंसोलिडेशन कर रहा है 400 रुपीज़ के आसपास, कंसोलिडेट करके हो सकता है एक तो जोर से ऊपर जाएगा अगले हफ्ते में, या जोर से नीचे भी गिर सकता है। बट नीचे गिरने के चांसेस कम है, क्योंकि 360 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर का रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 420 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करके ऊपर गया तो फिर से 52 खाए की ओर जाने की कोशिश कर सकता है अदानी पावर का शेयर। तो इसीलिए इस वोलाटाइल मार्केट में आपने थोड़ा कॉशियसली पैसा लगाना चाहिए, या थोड़ा आपको पेशेंस होगा तो ही लगाइए, ना तो थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट पे कोई भी न्यूज़ पे मार्केट घूम जाता है और शेयर भी घूम जाते हैं। तो इसीलिए अदानी पावर में 400 का जो लेवल है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो भी मेंटेन रखा तो हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जाएगा, पर वो ब्रेक किया तो 380 रुपीज़ तक भी शॉर्ट टर्म में आ सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है अदानी पावर का, जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक में देखते हैं अदानी पावर में कैसा मूवमेंट दिखाता है। बट इसका जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 380 का है और रेजिस्टेंस 420 का है। दोनों तरफ से देखना है किस ओर जाता है। पर अभी कंसोलिडेशन करके 4-5 दिन से 400 रुपीज़ के नीचे गिरने को तैयार नहीं है। इसी से अदानी पावर की स्ट्रेंथ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा गिरने को तैयार नहीं है।
लेट्स होप कि नेक्स्ट वीक में फिर से ऊपर जाते हमें देखने को मिले। एंड फ्रेंड, दूसरी बात यह है कि अगर आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9545850000 पर, जिसमें मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके आपको बताता हूँ अच्छा शेयर कौन सा है, बुरा शेयर कौन सा है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा होल्ड करना चाहिए या कौन सा आपको शेयर और लॉस बढ़ा देगा पोर्टफोलियो को, उसमें से एग्जिट करना चाहिए, वो भी आपको मैं बताता हूँ। आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो लॉस है जो बढ़ सकता है वो घटने में उम्मीद आपको हेल्प होती है, और थोड़ा बहुत आपको मैं एक दो शेयर बता देता हूँ जो कि आपको जो पोर्टफोलियो में आपने ऐड करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो भी बना के देता हूँ। जिसको लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है उसका चार्जेस अलग है, उसको बोलते हैं मॉडल पोर्टफोलियो, वो भी है। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना होगा तो आपको उसके चार्जेस बता दिए जाएंगे। मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं 9545850000 पर, क्योंकि पोर्टफोलियो रिव्यू करना मतलब मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ और आपसे डिस्कस करके डिसीजन लेता हूँ कौन से शेयर आपने रखना चाहिए या बेचना चाहिए और आपसे क्या गलती हुई है इन्वेस्ट करते हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।